आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। अमेरिका से पंगा लेना भारी पड़ेगा। अमेरिका ने अगर साथ छोड़ा तो यूक्रेन कहीं का नहीं रहेगा। शायद ये बात जेलेंस्की को समझ आ गई है, इसीलिए वो अब सरेंडर की मुद्रा में आ गए हैं। जी हां, आज बात यूक्रेन जंग की। आपको याद होगा व्हाइट हाउस में कैसे ट्रंप और जेलेंस्की की तीखी नोकझोंक हो गई थी। इसके बाद जेलेंस्की ने यूरोप के साथ मिलकर अमेरिका और रूस दोनों को ललकारने की हिमाकत की, लेकिन अब जेलेंस्की ने खेला लेटर वाला कार्ड। क्या है पूरी कहानी, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वो महायुद्ध जिसकी आग 3 सालों से आधी दुनिया को जला रही है। वो महायुद्ध जिसने अमेरिका को रूस का दुश्मन बना दिया। जिसने पुतिन को यूरोप से लड़वा दिया। जिसने दुनिया को परमाणु विध्वंस का डर दिखाया। वो महायुद्ध जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा रहा है। क्या अब उस युद्ध का अंत होने वाला है? क्या आसमानी कहर रुकने वाला है? क्या किलर ड्रोन्स के हमले थमने वाले हैं? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि यूक्रेन का महायुद्ध एक नई करवट ले रहा है। इस युद्ध को भड़काने वाले जेलेंस्की अब सरेंडर को तैयार दिख रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन युद्ध को किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहता है, इसलिए जेलेंस्की को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुलवाया था। लेकिन जेलेंस्की ने हेकड़ी दिखाई। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी नोकझोंक हुई। God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate. जिसे पूरी दुनिया ने देखा। इतना ही नहीं, जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों के साथ मिलकर अपने तेवर दिखाए कि वो झुकने वाले नहीं। लेकिन अब लगता है कि जेलेंस्की को एहसास हो गया है कि जिस युद्ध को अमेरिका के बगैर वो लड़ना चाहते हैं, उसमें वो 1 हफ्ते भी टिक नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने ट्रंप के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसका खुलासा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संसद में किया। दरअसल अमेरिका यूक्रेन से मिनरल डील कर युद्ध को समाप्त करना चाहता है, लेकिन जेलेंस्की ने इससे इनकार कर दिया था। लेकिन जब अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य मदद रोक दी तो जेलेंस्की को फौरन समझ आ गया कि आने वाले दिनों में उनकी क्या हालत होने वाली है,
क्योंकि सैन्य मदद रोके जाने के एक दिन बाद ही उन्होंने ट्रंप को चिट्ठी लिखकर अपने इरादे साफ कर दिए। यानी जेलेंस्की अब अमेरिका के साथ संधि कर युद्ध से निकलने का सम्मानजनक रास्ता ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली राष्ट्रपति जेलेंस्की के पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं बचे हैं। उनको भी पता है कि वो कितना भी नाराज हो लें, अमेरिका के ऊपर कितना भी गुस्सा कर लें, लेकिन अल्टीमेटली बिना अमेरिका की सहायता से वो यूक्रेन को सेव नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जैसे ही वो वापस आते हैं, सबसे पहले ट्विटर के माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से अपने बर्ताव के लिए खेद व्यक्त करते हैं अमेरिका के प्रति। और ये जानते हैं वो भी कि अमेरिका के बहुत सारे हथियार यूक्रेन के अंदर हैं। वो ये भी जानते हैं कि अमेरिका का बहुत सारा पैसा यूक्रेन में लगा हुआ है, और जिस दिन अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया, यूक्रेन भरभरा के गिर जाएगा और पूरी तरह से रूस उसको रौंद देगा। तो इस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखते हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की अब चाहते हैं कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए, समझौता का रास्ता निकाला जाए। ये बात सही है कि बगैर अमेरिका की मदद के यूक्रेन रूस के सामने 3 सालों तक खड़ा नहीं रह सकता था। खुद यूक्रेन के लॉ मेकर्स ये मानने लगे हैं कि अमेरिका द्वारा सैन्य मदद रोके जाने से कबाड़ हो जाएंगे यूक्रेन के पैट्रियट। यूक्रेन के अधिकारियों के हवाले से जेलेंस्की की सरकार को सावधान भी किया गया है और कहा गया है कि अगर अमेरिका ने सहायता बंद की तो उनके पैट्रियट्स एंटी मिसाइल इंटरसेप्टर्स कुछ हफ्तों में ही सफेद हाथी बन जाएंगे, क्योंकि मिसाइलों और हथियारों का स्टॉक गर्मी के मौसम तक ही चलने वाला है। इतना ही नहीं, अमेरिका के हाथ खींचने से यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम भी खतरे में आ जाएंगे, तो वहीं अमेरिका के बगैर यूक्रेन की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान हो सकता है। जेलेंस्की समझौते को तैयार हैं, तो इसके पीछे बड़ी वजह यह भी है अमेरिका के वो हथियार जो इस वक्त यूक्रेन की हिफाजत कर रहे हैं। इनमें टैंक से लेकर होवित्जर तोप, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने यूक्रेन को दे रखे हैं। एक तरफ अमेरिका जेलेंस्की को उसकी हद याद दिला रहा है, तो वहीं यूक्रेन के मुद्दे पर ब्रिटेन से भी उसके रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। यूक्रेन के मुद्दे पर भड़के ट्रंप ने ब्रिटेन के साथ खुफिया सैन्य इनपुट शेयरिंग पर बैन लगा दिया है। ट्रंप का यह फैसला कड़ा संदेश है उन देशों के लिए जो यूक्रेन को अब भी मदद पहुंचा रहे हैं। जाहिर है यूक्रेन महायुद्ध में अमेरिका की एक बड़ी भूमिका है। जिसे यूरोपीय देश भले ही न समझें, लेकिन जेलेंस्की को यह बात समझ आ चुकी है। तभी तो ट्रंप को चिट्ठी लिखकर जेलेंस्की ने युद्ध का राग छोड़ दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जेलेंस्की बिना शर्त संधि को तैयार होते हैं या फिर इसके पीछे उनकी कोई कूटनीतिक चाल है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।